नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। चैत्र नवरात्रि और हिंदू वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 12 राज्यों में तेजी से बढ़ते तापमान को लेकर जारी किया अलर्ट। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है सबसे ज्यादा हीट वेव। इन राज्यों में पारा पहुंच गया है 40 डिग्री सेल्सियस के पार। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के बेताल घाट में एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की हुई मौत। वाहन में सवार थे कुल 10 लोग। नैनीताल जिले में स्थित बेताल घाट विकास खंड के ऊंचाकोट क्षेत्र में देर रात हुई ये दुर्घटना। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए ज्यादातर लोग थे नेपाली श्रमिक। बेंगलुरु में चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवार शोभा करंदलाजे की कार का खुला हुआ था गेट की, तभी एक स्कूटर उसे टकरा गया। कार से टक्कर लगने के बाद स्कूटर चला रहा प्रकाश नीचे गिरा, जहां बगल से जा रही बस द्वारा कुचले जाने से कथित कार्यकर्ता की दर्दनाक मौत। हिंदू पंचांग के अनुसार आज से प्रारंभ हुआ चैत्र नवरात्रि का पर्व। इस दौरान 9 दिनों तक की जाती है मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। 9 दिनों तक व्रत रखकर भजन कीर्तन और उपासना करते हैं माता रानी के भक्त। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ की जाती है मां शैलपुत्री की पूजा। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होता है प्रारंभ। हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी ने की थी सृष्टि की रचना। इसी दिन सम्राट विक्रमादित्य ने की थी अपने राज्य की स्थापना और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत को किया था प्रारंभ। माता नवदुर्गा के भक्ति भाव में डूबा पूरा देश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर निकाली शोभा यात्रा। तो वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राजस्थान के जयपुर के वैष्णो माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा। यूपी के प्रयागराज में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आलोपी देवी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। वहीं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी लंबी कतारें। मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां शारदा के मंदिर में दर्शन पूजन के लिए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त मंगलवार सुबह पट खुलने के बाद यहां पर हुई विशेष आरती। मंदिर में इस बार मां के दर्शनों के लिए वीआईपी दर्शन व्यवस्था पर लगाया गया प्रतिबंध। देवी दर्शन के लिए देश भर से मैहर पहुंचे भक्तों ने सोमवार की रात से ही लगा दी थी लंबी लंबी लाइनें। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान को लेकर छत्री समाज की ओर से हर तरफ किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने छत्रियों से मंगलवार दोपहर 2 बजे कमलम में भगवा झंडे और मजबूत लाठियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का दिया था निर्देश। हालांकि अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिए गए राज शेखावत, जिसके बाद राज शेखावत ने कहा कि यदि मुझे या मेरे छत्रियों व समर्थकों को रोका गया तो मैं कर लूंगा आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को लेकर हेलीपैड से सभा स्थल तक सुरक्षा के इंतजाम थे चाक चौबंद, जिसमें 45 राजपत्रित अधिकारी, 80 निरीक्षक, 12 महिला निरीक्षक, 255 उप निरीक्षक और 45 महिला उप निरीक्षकों ने संभाली थी सुरक्षा की जिम्मेदारी। इसके अलावा 5 कंपनी पीएससी, अर्धसैनिक बल की 1 कंपनी, 1320 मुख्य आरक्षी व सिपाही, 70 यातायात पुलिसकर्मी समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी किए गए तैनात। यूपी के पीलीभीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत आज दिखा रहा है कि उसके लिए नहीं है कुछ भी असंभव। कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मांगती थी मदद, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में भेजी वैक्सीन और दवाइयां। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, वहां से एक एक भारतीय को निकाला गया सुरक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 का होने वाला है आगाज। 19 अप्रैल को होगी पहले चरण की वोटिंग। ऐसे में नेशनल इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने जारी की एक नई रिपोर्ट, जिसके अनुसार पहले चरण की वोटिंग में 1618 उम्मीदवारों की जीत और हार का होना है फैसला, मगर इनमें से 16% कैंडिडेट्स के खिलाफ दर्ज है क्रिमिनल केस। 19 अप्रैल को होने वाली पहले चरण की वोटिंग में 102 सीटों पर होंगे मतदान, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इनमें से 41% सीटों पर घोषित किया गया है रेड अलर्ट। चूंकि यहां चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों पर लगे हैं संगीन अपराध के चार्जेस। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के उम्मीदवारों में से 28% कैंडिडेट के पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है संपत्ति। खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में करोड़पति उम्मीदवारों की है लंबी फहरिस्त। भाजपा में 98%, जबकि कांग्रेस में 88% है करोड़पति उम्मीदवार। बिहार सरकार ने सोमवार को स्कूल शिक्षकों के लिए की ईद उल फितर और रामनवमी पर अवकाश की घोषणा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण शिक्षकों को अवकाश से वंचित करने को लेकर व्यक्त किया असंतोष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि 10 और 11 अप्रैल को ईद उल फितर और 17 अप्रैल को रहेगा रामनवमी का अवकाश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति में एंट्री और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने का दिया संकेत। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने पर दी अपनी प्रतिक्रिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अमेठी के लोगों को लगता है कि अगर मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा तो उनके पास स्मृति ईरानी को चुनने की अपनी गलती को सुधारने का होगा एक मौका।
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के शहडोल में गुजारनी पड़ी सोमवार की रात। पहले उनके हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया, फिर खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर नहीं भर सका उड़ान, जिसके बाद उन्होंने शहडोल में ही सोमवार की रात गुजारी। राहुल गांधी ने शहडोल कटनी नेशनल हाईवे 43 पर स्थित ढाबे में पहुंचकर किया डिनर। उनके साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के उधमनगर सिंह के नानक मत्ता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के एक आरोपी अमरजीत सिंह को पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। देर रात उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के साथ एनकाउंटर में हुई इसकी मौत। वहीं दूसरा आरोपी मौके से फरार होने में रहा कामयाब, जिसकी पुलिस कर रही है तलाश। यूपी के शाहजहांपुर में शादी का सामान लेकर जा रही पिकअप वैन का यातायात के उप निरीक्षक शिवपूजन ने काटा चालान। उस पर पिकअप वाहन चालक से रुपए मांगने का भी लगा आरोप, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर इंटरनेट मीडिया पर कर दिया वायरल। एसपी अशोक कुमार ने लिया स्वतः संज्ञान, जिसके बाद उन्होंने कथित उप निरीक्षक को कर दिया लाइन हाजिर। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नाचन के विधायक विनोद कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस अधिकारी से कथित तौर पर उलझने के मामले में कोर्ट से मांगी गई कार्रवाई की अनुमति। सूत्रों के मुताबिक बीते दिनों आईटीबीपी अधिकारी की अंत्येष्टि के दौरान नाचन विधायक की पुलिस अधिकारी से हो गई थी कहासुनी। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने मामला मजबूत बनाने के लिए विधायक से संबंधित पूर्व मामलों का भी अपनी शिकायत में किया जिक्र। पंचकुला के एएसपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में सेक्टर 20 क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सोसाइटी के सहयोग से लगाए जा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। एएसपी ने सेक्टर 20 में रहने वाले सभी सोसाइटी निवासियों के साथ की बैठक, जिसके बाद अपराध पर नियंत्रण के लिए ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर अब तक नहीं लगाए गए हैं सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि जिस जगह पर नहीं होता है सीसीटीवी कैमरा उसी स्थान पर आपराधिक वारदातों को सबसे ज्यादा दिया जाता है अंजाम। राजस्थान के करौली जिले के टोडाभीम थाना इलाके में 2 युवकों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। मंगलवार की सुबह उनके घरों में पड़े मिले दोनों युवकों के शव। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात हत्या की इस वारदात को दिया गया अंजाम। हत्या के कारणों का अभी तक नहीं हो पाया है खुलासा। पुलिस ने अपने कब्जे में लिया दोनों युवकों के शव, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सरकारी अस्पताल। वारदात के बाद आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने मौके पर लगा दी भीड़। पश्चिम बंगाल के भूपति नगर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए पर हुए कथित हमले के संबंध में बंगाल पुलिस ने एनआईए अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। भूपति नगर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत देने वाले अधिकारी और कथित हमले में घायल एक अन्य अधिकारी को भी भेजा गया नोटिस। 3 संदिग्ध ग्रामीणों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। भारत में गोल्ड की कीमत में जबरदस्त बढ़त का सिलसिला जारी। मंगलवार को भी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 71,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है सोना। चांदी में आज देखी जा रही है कुछ नरमी, लेकिन यह भी 81,000 रुपए के लेवल से बनी हुई है ऊपर। वायदा कारोबार में सोना 227 रुपए महंगा होकर बना हुआ है 71,139 रुपए के आसपास। गुजरात के जामनगर में भव्य प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद एक साथ दिखाई दिए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, और इस बार वो पहुंचे थे दुबई मॉल में शॉपिंग के लिए। अनंत और राधिका जिस अंदाज में दुबई के इस शानदार मॉल में पहुंचे थे वो टॉक ऑफ द टाउन हो रही है साबित। दरअसल अनंत अंबानी खुद तो लग्जरी कार रोल्स रॉयस में पहुंचे ही थे। उनके साथ जिन 20 कारों का काफिला था वो टाइट सिक्योरिटी के साथ साथ आलीशान कारों के शामिल होने की वजह से सबकी नजरों में आ गया। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में सोमवार को एक मस्जिद में हुआ जोरदार विस्फोट। इस विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की हुई मौत, जबकि अन्य 12 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों में 5 सुरक्षाकर्मी भी शामिल। जूतों के ऊपर अल्लाह से जुड़े लोगों को लेकर खड़ा हुआ एक बड़ा विवाद। मलेशिया में हुई इस घटना पर मुस्लिम समुदाय ने जताई आपत्ति। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि कंपनी का लोगो अरबी भाषा के अल्लाह शब्द से है मिलता जुलता। कंपनी ने बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मांगी माफी और जूतों की बिक्री पर लगा दी है रोक। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि YouTube पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।